अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की ये हमारी 13वीं वीडियो है और आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि 400 वाट्स का सोलर सिस्टम हमें AC 220 वोल्ट पर कितना बैकअप टाइम देता है। तो जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई हैं उन्हें मैंने ये पूरा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका पिछली हमारी जो 10-12 वीडियोस हैं उनमें बता दिया था। जो दोस्त ने हैं उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि ये सामने हमारे पास 3 सोलर पैनल्स हैं, जिनमें से 2 जो ब्लैक कलर के बड़े सोलर पैनल्स हैं ये 150 वाट के मोनो सोलर पैनल हैं जो कम धूप में अच्छी कारकर्दगी देते हैं, अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और साथ में जो एक डार्क ब्लू कलर का सोलर पैनल है ये पॉली सोलर पैनल है जो कि ऐसे इलाकों के लिए बहुत अच्छा होता है जहाँ बहुत तेज़ धूप होती है। तो हमारा जो इलाका है कराची का, यहाँ कभी धूप ज़्यादा हो जाती है और कभी कम होती है, तो हमने दोनों मिलाकर लगा दिए हैं। तो ये उस सवाल का जवाब भी है कि पॉली और मोनो को मिलाकर लगाया जा सकता है या नहीं, तो बिल्कुल लगाया जा सकता है। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है, 400 वाट का सोलर सिस्टम है और इसके साथ हमारे पास 200 एम्प आवर की 200 एम्पेयर की एक लीड एसिड बैटरी चल रही है। इस वक्त दोपहर का टाइम है, सनी डे है, आज बहुत ज़बरदस्त है। मैं काफ़ी दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं बैकअप टाइम पे एक अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। और काफ़ी इंतज़ार के बाद आज जो है वो आप देख रहे हैं कि दोपहर के 1 बज रहा है और बहुत अच्छी धूप है। हमारी जो 200 एम्पेयर की बैटरी है वो भी फुल चार्ज है। आइए मैं आपको उसके बारे में कुछ बताता हूँ और फिर हम अपना ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये है जनाब हमारी 200 एम्पेयर की लीड एसिड बैटरी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये हमारा जो चार्ज कंट्रोलर है, मैं थोड़ा सा इस पर वाज़े कर दूँ, ये आपको दिखा रहा है कि 14 वोल्ट्स जो हैं वो बैटरी में मौजूद हैं और 14 प्लस ही हैं वोल्ट्स, और ये फुल चार्ज बैटरी है इस वक्त। और इस पर पुरानी जिन्होंने वीडियोस देखी उन्हें पता है कि हमने ये एक इन्वर्टर लगाया हुआ था। आज मैं इस इन्वर्टर को चेंज कर दूंगा क्योंकि इस पर डिस्प्ले मौजूद नहीं है, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितने वॉट्स हम इससे आगे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इन्वर्टर चेंज करता हूं जिसमें हमें डिस्प्ले मिलेगा वॉट्स का, कि जितना हम लोड चला रहे हैं वो कितने वाट्स का है। और फिर हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी देर तक हमारा ये 200 एम्पेयर का जो बैटरी बैंक है और 400 वाट का जो सोलर सिस्टम है वो दिन के वक्त में धूप के टाइम में हमें बैकअप देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 पेडेस्टल फैन हैं, ये बिजली से चलने वाले 220 वोल्ट के पेडेस्टल फैन हैं। इन्हें हम रन करेंगे अपने इस सोलर सिस्टम के ज़रिए और फिर हम बैकअप टाइम को मेजर करेंगे, उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें कितना बैकअप टाइम मिलता है। तो सबसे पहले मैं ये वाला इन्वर्टर चेंज कर दूंगा ताकि हमें वॉट्स का डिस्प्ले मिल सके और उसके बाद फिर हम आगे बात करें। जनाब हमने ये जो अपोलो का इन्वर्टर है ये अटैच कर लिए। इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं ये LCD स्क्रीन दी हुई है, तो यहाँ पे ये वॉट्स हमें शो कर देगा। ये जो हमारा चीप इन्वर्टर था इसमें डिस्प्ले का ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये इसी वजह से सस्ता है क्योंकि इस तरह की जो LCDs वगैरह होती हैं कीमती होती हैं, इनका जो सर्किट होता है वो महंगा होता है। तो ये इन्वर्टर 10,000 रुपये की कीमत का है। इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन की तमाम वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो जो दोस्त देखना चाहते हैं तफसील के साथ वो इन्वर्टर की वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं इसे ऑन कर देता हूँ और यहाँ आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि ये हमें इस वक्त बता रहा है कि ये बैटरी से जो है वो 12 वोल्ट लेकर यहाँ पे हमें 230, 227, 229 ये 3-4 वोल्ट अप एंड डाउन शो करता है। तो अब ये साइड पे जहाँ 00 है ये वॉट्स की डिटेल है। मैं आपको कोशिश करता हूँ थोड़ा इसको जूम करके दिखा सकूँ। तो ये देख लीजिए ये वाट्स लिखे हुए हैं। इस वक्त हमने कोई लोड इससे नहीं लिया हुआ, आउटपुट लोड यहाँ पे ये शो भी कर रहा है और बैकअप मोड में है। हमारे यहाँ पे इस घर में तो बिजली मौजूद ही नहीं है। ये आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर का जो तार है अपना ये AC का ये डिस्कनेक्ट है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। ये अभी हमारी वायरिंग का काम होना बाकी है। तो अब हम इस पर एक एक्सटेंशन बोर्ड लगाते हैं और फिर अपने जो ये हमारे पास फैंस हैं इनको हम चलाते हैं। मैं अंदर कमरे में ले जाऊंगा इनको ताकि इसकी हवा से हम फ़ायदा भी उठा सकें और अपने काम भी कर सकें और साथ में इसका जो है वो बैकअप टाइम भी हम नोट कर सकें। तो यहाँ पर
हम अब इसके एक्सटेंशन बोर्ड की सेटिंग करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जनाब हमने यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने ये 2 वायर्स अटैच कर दी हैं और ये जो रेड एंड ब्लैक कलर की 2 वायर्स हैं ये आउटपुट की जगह पे हमने लगा दी हैं। और ये जो वायर्स हैं ये हमारी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हम इसे रूम में ले आए हैं और 2 फ़ैन हमने यहाँ पे रख दिए हैं। ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसके साथ दोनों फ़ैन को हमने अटैच कर दिया है। पेडेस्टल फ़ैन जो है वो तकरीबन 150 वाट लेकर चलता है। 220 वोल्ट जो होते हैं आम, जो हमारे घर की वापडा की के इलेक्ट्रिक की या जो भी मेन बिजली होती है उसके 150 वाट्स को ये कंज्यूम करता है। और छत का जो पंखा है, सीलिंग फ़ैन जो है वो 100 वाट 100 वाट्स को कंज्यूम करता है। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप वॉच भी रख दी है और इसके ज़रिए हम इसका टाइम कैलकुलेट करेंगे। और उसके अलावा हम ये देखेंगे, अभी 1:41 हो रहे हैं, 1:40 का टाइम है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कितनी देर ये हमारे दोनों फ़ैन जो तकरीबन 300 वाट लेंगे 220 के, और 400 वाट का जो हमारा सिस्टम है वो 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। तो 12 वोल्ट को हम कन्वर्ट करेंगे 220 वोल्ट पे और फिर हम इसका बैकअप टाइम देखेंगे कि ये हमें टोटल कितना बैकअप टाइम देता है। तो आइए चलते हैं। ये फ़ैन ऑन रखे हुए हैं मैंने, जैसे ही हम इन्वर्टर का बटन दबाएंगे तो ये फ़ैन चलना शुरू हो जाएंगे। और जब हम ये फ़ैन यहाँ से इन्वर्टर बटन दबाकर ऑन करेंगे तो शुरू में वाट्स थोड़े से ज़्यादा होंगे, फिर जब वो फ़ैन रनिंग मोड में आ जाएंगे तो इसके जो वाट्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, ये मैं ऑन कर रहा हूँ और देखिए आप ये 390 तक गया है और अब ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। ये देख लीजिए, अब ये 299, 295 और 304 अराउंड ये 300 ही के पास वाट्स जो है वो कंज्यूम कर रहा है। दोनों फ़ैन जो हैं वो 290, 300 के अराउंड जो है वो वाट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। आइए मैं आपको फ़ैन भी दिखाता हूँ। आपको जो हवा का शोर है वो भी सुनाई दे रहा होगा। ये भरपूर स्पीड के साथ दोनों फ़ैन हमारे चल रहे हैं। और मैं यहाँ से स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर देता हूँ। 1:43 हो रहे हैं, 1:45 बज रहे हैं, ठीक है। और ये मैं स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देता हूँ। स्टॉप वॉच हमारी चलने लग गई है। 1:45 बजे, 1:42 के आसपास हमने ये फ़ैन स्टार्ट कर दिए हैं। 300 वाट्स ये 220 वोल्ट के कंज्यूम करेंगे। और हमारा जो इन्वर्टर है वो यहाँ पर शो कर रहा है, ये देख लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा मज़ीद कम हुआ है। 280, 279, 285, 275 से 285 के दरमियान में ये वाट्स जो है अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो इतना होता है, नॉर्मल है ये। तो यहाँ पर देखते हैं कि मैं थोड़ा साइड से दिखाता हूँ आपको कि हमारे जो 14 वोल्ट थे बैटरी के वो अब 13 पे जा चुके हैं। और जो एक हमारा सेल है इसमें बैटरी के 5 सेल दिखाए हुए हैं इन्होंने, अब वो थोड़ा ब्लिंक करने लग गया है। तो 220 वोल्ट का बैकअप जो है वो डीसी के मुकाबले में, डीसी के 12 वोल्ट के मुकाबले में कम होता है। और यही मैं बार बार समझाता हूँ कि आप जब भी सोलर सिस्टम लगाएं तो आप डीसी फ़ैन लें और आप जो है वो डीसी की एलईडी लाइट्स लगाएं और ये आपको सस्ता पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन भी इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताऊंगा। फ़िलहाल हम बैकअप टाइम को मेजर कर लेते हैं, बैकअप टाइम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पता चल जाए हमें कि टोटल हमें कितना बैकअप टाइम है। 200 एम्पेयर की बैटरी
400 वाट का सोलर सिस्टम और 300 वाट हम इस पे 220 वोल्ट के इन्वर्टर के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं। पौना घंटा गुजर चुका है, 46 मिनट्स आप यहाँ टाइमर पे शो होते हुए देख रहे हैं और हमारे ये दोनों पेडेस्टल फ़ैन इस वक्त चल रहे हैं। आइए देखते हैं कि जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो इस वक्त क्या शो कर रहा है। तो यहाँ आ जाते हैं और ये 12.5 वोल्ट्स यहाँ पे शो कर रहा है। 1 पॉइंट अभी कम हुआ है जो ब्लिंक कर रहा था। और यहाँ आते हैं, ये हमारा इन्वर्टर है और ये आप देख सकते हैं कि ये अभी भी 275 से लेकर 285 के दरमियान में ही इसकी साइकिलिंग हो रही है, अप एंड डाउन हो रहा है ये। तो थोड़ी देर के बाद मज़ीद चेक करते हैं। पौना घंटा हो चुका है तो कुछ वक्फे के बाद मज़ीद देखते हैं क्या होता है। टाइमर है, ये मैं बता रहा है कि 1 घंटा और तकरीबन ये लीजिए जनाब 30 मिनट पूरे हो गए। 1.5 घंटा हो चुका है। हमारे दोनों पेडेस्टल फैन चल रहे हैं और धूप मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ जो आपको शाइन नज़र आ रही है ये धूप है, ये ऊपर डक है, वहाँ से ये धूप आ रही है। तो अच्छी धूप है आज और इसका हमें फ़ायदा मिल रहा है, साथ साथ चार्जिंग हो रही है। और हम आज जो है वो ये चेक कर रहे हैं कि धूप की मौजूदगी में सोलर सिस्टम जो 400 वाट का है और 200 एम्पेयर की हमारी जो बैटरी है ये हमें 220 वोल्ट पर कितना बैकअप देगी। तो 300 वाट्स का हमारा जो 2 पंखों का लोड है। मज़ीद कुछ वक्त गुजर चुका है, आइए देखते हैं हमारे टाइमर पे। आप देख लीजिए हमारे इस 300 वाट के लोड को चलते हुए 2.5 घंटे गुजर चुके हैं, 2 घंटे और 30 मिनट। मैंने एक छोटी सी तब्दीली कर दी है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो वाट्स हैं जो 350 शो हो रहे थे अब वो 325 या 310-15 के करीब शो हो रहे हैं, या 310 से 315 के दरमियान में हो रहे हैं। तो अब क्या तब्दीली की है आइए देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने एक इजाफी वायर लगा दिया है। ये लैपटॉप का चार्जर है, ठीक है जी। ये हमारा लैपटॉप चार्ज पे लगा हुआ है और ये लैपटॉप का चार्जर मैंने ऐड कर दिया है लैपटॉप को चार्ज करने के लिए, ताकि हमारा ये जो 300 वाट का लोड है ये पूरा हो सके। बेसिकली मैं जो चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि हमारे जो 3 सीलिंग फ़ैन होते हैं, 3 जो छत के पंखे होते हैं, तो वो 300 वाट का लोड लेते हैं। तो कुछ देर ये 380 या 375 और 385 के दरमियान में 280 और 285 या 275 वाट्स के लोड पे चलता रहा है। तो कुछ दिन ये 15-20 वाट्स ऊपर चले ताकि ये इक्वल हो के 300 वाट के अराउंड हो जाए, ठीक है। तो हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि जो 3 सीलिंग फ़ैन होते हैं, एक घर के उमूमन 3 कमरे होते हैं और 3 सीलिंग फ़ैन अगर हम चला रहे हैं, छत के 3 पंखे चला रहे हैं, तो वो 300 वाट लेते हैं। तो बेसिकली जो मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी शख्स अपने घर में ये सोलर सिस्टम लगाता है और वो इस पर 3 पंखे चलाता है दिन में, तो उसे कितनी देर का बैकअप मिलेगा। एक छोटी सी तब्दीली आ गई है यहाँ पे, तो मैंने कहा आपको अपडेट कर देते हैं उसके बारे में। यहाँ देखिए जनाब, एक बार और कम हो गई है बैटरी की, 11.4 और 11.5 वोल्ट्स ये शो कर रहा है। ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ये प्रॉपर तरीके से हमें मेंशन करता जा रहा है कि जनाब अब आपकी बैटरी में कितनी चार्जिंग मौजूद है। और जबकि अगर हम यहाँ आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इन्वर्टर है इसमें बैटरी के 2 पॉइंट्स अभी भी शो हो रहे हैं और इसके टोटल 4 पॉइंट्स हैं, जबकि हमारा चार्ज कंट्रोलर है उसमें 5 पॉइंट्स हैं। तो वो ज़्यादा डिटेल हमें दिखा रहा है इसके मुकाबले में।
और यहाँ पर हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि ये हमें जो आउटपुट दे रहा है वो 225 वोल्ट हैं और 311 वाट्स हैं। ठीक है जी। तो 12 वोल्ट को ये वाट्स में वोल्ट्स 220 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। और ये हम जो वाट्स देख रहे हैं ये एसी वाट्स हैं, डीसी वाट्स नहीं हैं। हम एसी फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, 220 वोल्ट पे चलने वाले पंखे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिन के टाइम में हम इस काम को कर रहे हैं ताकि हमारा जो चार्जिंग का सिलसिला है बैटरी का, जो 400 वाट का हमारे सोलर पैनल का कनेक्शन है वो बैटरी को चार्ज करता रहे। और बैटरी में कितनी जान है, सोलर पैनल में कितनी जान है, तो अगर हम इसे पूरा दिन यूज़ करते हैं तो हमें कितना बैकअप टाइम मिलता है। आज हम इस पर पिछले 3-4 घंटों से लगे हुए हैं और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हम इसे सिर्फ डीसी फ़ैन चलाने में और डीसी लाइट्स वगैरह चलाने में इस्तेमाल करते हैं तो इसका बैकअप टाइम कितना होगा। और इसी तरह अगर एसी लोड हम रात में सिर्फ बैटरी से, तो हम कुछ एंड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 पॉइंट रह गया है। ठीक है। और 10.8 वोल्ट इस वक्त बैटरी में मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारा इन्वर्टर लास्ट जो पॉइंट है, ये लास्ट बार है जो इसकी, वो दिखा रहा है। ठीक है। और एक और जो बात आपको दिखानी है वो ये दिखानी है कि शाम का वक्त हो चुका है। आइए छत पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। 6 बजने वाले हैं शाम के और सूरज जो है वो देख लीजिए आप, बिल्कुल मगरिब की जानिब जा चुका है। धूप गायब हो चुकी है और आपको हर तरफ दिखाई दे रहा होगा कि 4 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। 2 सोलर नहीं है, ये एसी फ़ैन है ये। और एक हमारा जो लैपटॉप है वो यहाँ पे हम उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जनाब। और तो यूँ हमारा जो है ये 4 घंटे से चल रहा है, एंड पे है बिल्कुल। उम्मीद है कि शायद आधा घंटा और चल जाएगा, लेकिन देखते हैं। यहाँ पे अब मैं स्टैंड पे लगा दूंगा अपना कैमरा ताकि आपको एंड इसका नज़र आए। ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा थोड़ी देर में। और मैं टाइमर भी यहीं ले आता हूँ ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि जब ये सिस्टम ऑफ होगा तो टोटल कितना वक्त गुजरा होगा। एक छोटी सी तब्दीली आ गई है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। हुआ ये है कि हमारा जो चार्ज कंट्रोलर है, आप देखिए ये ऑफ़ हो गया है और यहाँ ये बैटरी को बिल्कुल खाली शो कर रहा है। ये देखें आप। तो ये चार्ज कंट्रोलर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी बैटरी को ज़्यादा डिस्चार्ज होने से बचाता है। जबकि अगर आप देखें तो इन्वर्टर अभी भी चल रहा है, तो इन्वर्टर पे जो बैटरी की लाइफ है वो कम हो जाती है। उसका रीज़न ही ये है कि ये इसको ज़्यादा डिस्चार्ज और ज़्यादा चार्ज करता है, चार्जिंग भी ज़्यादा कर देता है और डिस्चार्ज भी ज़्यादा कर देता है। जबकि कंट्रोलर जो है ये सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये आपकी बैटरी की लाइफ को बढ़ा देता है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये नॉर्मल जो लेड एसिड बैटरी होती है, ये जैसे हमारी इस वक्त ये पानी वाली बैटरी जिसे आमतौर पे कहा जाता है, तो ऐसी बैटरीज़ आपके यूपीएस और सोलर पे जहाँ 1 साल चलती हैं, वहाँ सोलर सिस्टम में और सोलर चार्ज कंट्रोलर की बदौलत वो 2 साल तक आपको आराम से अच्छा बैकअप टाइम दे देती हैं। साढ़े 4 घंटे गुजर चुके हैं और हमारा जो इन्वर्टर है ये लास्ट पॉइंट पे रुका हुआ है। जिन दोस्तों को लगता है ये बहुत आसान काम है, तो
ये वीडियो बनाना इतना भी आसान नहीं है। पूरा दिन गुजर चुका है एक बैकअप टाइम की वीडियो बनाने के लिए, सुबह से लेकर अब तक। और मज़े की बात ये कि जो छोटा सा टाइमर है, ये स्टॉप वॉच जो है, इसे ढूंढने में ही तकरीबन 1 घंटा गुजर गया मुझे। और चूँकि जब से मोबाइल आए हैं तो जो वॉचेज़ हैं, जो घड़ियां हैं, अब उनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। तो बड़ी मुश्किल से काफ़ी देर ढूंढने के बाद ये स्टॉप वॉच मुझे एक शॉप से मिली है, और ताकि मैं आपको साथ साथ दिखा सकूं कि कितना बैकअप टाइम गुज़र गया है ये सारा सिस्टम हमें इस्तेमाल करते हुए। लीजिए जनाब, ये एक अच्छी बात ये है कि आपको इन्वर्टर की बीप सुनाई दे रही होगी जी। तो अब ये जो बीप है, ये इस बात की निशानदेही करती है कि आपकी जो बैटरी है अब वो बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गई है, और ये ऑटोमेटिकली अब इसको थोड़ी देर में ऑफ़ कर देगा। तो मैं जल्दी से आपको चलते हुए फ़ैन दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए जनाब, ये फ़ैन चल रहे हैं हमारे। और आइए जल्दी से अब हम ज़रा इसको भी देख लेते हैं। ये जो हमारा इन्वर्टर है ये अब ऑफ होने जा रहा है। ये 1 मिनट का या शायद मैक्सिमम 2 मिनट का टाइमर होगा जो इन्वर्टर को ऑफ़ कर देगा। और ये बीप हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती है कि अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ चला रहे हैं जिसे आपको शट डाउन करने की ज़रूरत है तो शट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब इन्वर्टर बंद होने जा रहा है। तो हमारा 4.5 घंटे का जो वक्त है वो गुज़र चुका है। आप टाइमर पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये शो कर रहा है 4 घंटे 34 मिनट के करीब हमारा जो है वो बैकअप टाइम था। 200 एम्पेयर की बैटरी और 400 वाट के सोलर सिस्टम के बैकअप की हम बात कर रहे हैं। एसी पर 220 वोल्ट पर, जो कि हमने लोड इस्तेमाल किया है 300 वाट का, और थोड़ा कम ज़्यादा बीच में हुआ है, लेकिन अराउंड ये 300 वाट्स का ही लोड रहा है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा करने में आसानी होगी कि अगर आप अपने घर में एसी का बैकअप चाहते हैं तो आपको कितना बड़ा सिस्टम लगाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद अपडेट करूँगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी ये कोशिशें आपको पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। और अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर काफ़ी दिन गुजर जाएं और आपको रिप्लाई ना मिले तो काइंडली दोबारा कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख लिया कीजिए। बाज़ औक़ात कमेंट्स मुझसे मिस हो जाते हैं, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ उसके लिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके कमेंट्स के आपको जवाब दे सकूँ। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हमने एक बैकअप टाइम को मेजर किया है। ये ऑफ़ हो गया है। ये टाइमर मैं अपने हाथ में आपको लेके दिखा देता हूँ। ये हमारा, यहाँ मैं इसको रोक देता हूँ। ये 4 घंटे और 36 मिनट, तकरीबन 4.5 घंटे का हमारा टोटल टाइम पीरियड था। और यहाँ आ जाते हैं, ये देख लीजिए जनाब, दोनों फ़ैन अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए और बिलों से जान छुड़ाइए। जो बिजली के आजकल बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं उनसे जान छुड़ा लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।